प्रश्न कुंडली भगवान विष्णु के द्वारा चलित है। इसको चलाने के लिए आपको भगवान विष्णु को प्रणाम करना, उनकी अनुकंपा को पाना बहुत जरूरी है। प्रश्न कुंडली बिना भगवान विष्णु की कृपा के नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का जो दायित्व है, जो सस्टेन कराते हैं, दैट इज ओनली भगवान विष्णु। तो जो प्रश्न कुंडली हम बनाते हैं, जिस समय की प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, उसका आधार भगवान विष्णु ही। ज्योतिष में बोला जाता है, क्योंकि ज्योतिष के आधार कौन है? ज्योतिष का आधार है शिव। सारे सूत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को दी। पार्वती जी ने बोला कि ये प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन दे दो। वो कहते सुनो, यहां बैठो, सोल्यूशन नहीं है, इसका सार सुनो, ये क्यों हो रहा है। उन्होंने वो नक्षत्रों की कहानियों से चीज बताई थी, जो हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में करेंगे। तभी नक्षत्र के अंदर क्यों का आंसर मिलता है। और हम ज्योतिष में भागते हैं उपाय के बीच, हमें क्यों तक जाना है। हाँ, वो अब करेंगे, अभी इसी में सब कुछ आएगा, देखते चलो। सर तो वही है अगर कि हाँ जी, सर ये एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि ये बोला जाता है कि जो दक्षिणामूर्ति जो अवतार है शिव जी का, दैट इज मोर पावरफुल देन दी तांडव वाला जो यस, है, उससे भी ये बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। और जिसको थर्सडे की रेमेडी समझ में ना आए, वो दक्षिणामूर्ति गुरु की रेमेडी करनी चाहिए। अब या तो गुरु दीक्षा आपने ली हो, अगर नहीं ली हो तो दक्षिणामूर्ति गुरु को अपने गुरु मानकर, ज्योतिष गुरु मानकर, उनकी सुबह साधना नमस्कार करके आपको अपनी ज्योतिष यात्रा आरंभ करनी है। करेक्ट? करना क्या है? ये फिंगर, राइट हैंड की फिंगर, और ये थंब पहले यहां रखोगे। जो आपके राइट थंब के ऊपर फर्स्ट लाइन आती है, इसके ऊपर आप रखोगे। यहां पर बोलोगे ओम गुरुवे नमः, एक। दूसरा फिर यहां पे रखोगे ओम गुरुवे नमः। दूसरा यहां रखोगे, तीसरा मतलब ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। कितने हो गए? 5। 5 इस हाथ पे करोगे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। कितने हो गए? 10। जहां शिखा का भाग होता है वहां हाथ रखकर बोलोगे ओम गुरुवे नमः। और इसके बाद 12वां बोलोगे, जो आपका हार्ट का सेंटर है, इस जगह पे ऐसे हाथ रख के अंगूठा ऊपर, यहां बोलोगे ओम गुरुवे नमः। ये 12 बार करने के बाद आप गुरु को नमस्कार करके फिर अपने दिनचर्या का आरंभ करोगे। मैंने इस कोर्स के लिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हर कोई इस चीज को समझेगा नहीं। जो समझेगा वो प्रश्न कुंडली को बहुत अच्छे से पार पा सकेगा। नम्रता जी, इस टाइम फोन ऑफ कर दीजिए प्लीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अभी रुकिए, संदीप जी शेयर करेंगे। ये स्टेप्स हैं साधना के, और जिसने दीक्षा नहीं ली हुई है वो गुरु को कैसे नमस्कार कर सकता है, वो ये चीज है। करेक्ट एवरीबॉडी? इसके बाद जब आप कोई भी कुंडली खोलेंगे, प्रश्न कुंडली कुछ भी बनाने लगेंगे, आपको अपने गुरु को प्रणाम करना है और भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोलो। प्रश्न कुंडली जो चलती है, वो सबसे पहले प्रश्न कुंडली का एक ही नियम है, वो चलती है निमित्त पर, जिसको हम बोलते हैं ओमेंस, इंग्लिश में ओमेंस। अब सुना है मैंने वर्ड ओमेंस, वरना हमें तो निमित्त ही समझ में आता है। आप बैठे हो, आपके सामने व्यक्ति आया, और उस समय बाहर बस की या आपको ट्रक के हॉर्न की सुनाई दी है आवाज, हॉन्क जिसको बोलते हैं, वो एक निमित्त है, आपको बता रहा है। वो क्या बोलोगे, अच्छा है या बुरा है? अनम्यूट करके बता सकते हैं अपने हिसाब से, अच्छा है या बुरा है? बोलिए भाई, एनीबडी, अपने दिमाग से बताइए, वो अच्छा है या बुरा है? आपके सामने अभी एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने प्रश्न कुंडली बनाने के लिए कुंडली बनाई, और सडनली एक ट्रक की हॉन्क की आवाज आई। इट इज अ बैड ओमेन और इट इज अ गुड ओमेन? सर ये साइन है कि ये सही होगा, अगर हॉर्न आया तो। गुड सही वाले ओमन है, कौन कौन? इट्स अ वार्निंग। वार्निंग तो बैड है, शायद टोक दिया। यस, इट इज अ बैड वन, क्योंकि वो साउंड जो है वो डिस्टर्ब करेगा। एक अच्छा साउंड आए, रिदमिक साउंड आए, तो आप कहोगे इट इज अ पॉजिटिव साउंड। वही शंख, किसी शंख का आवाज आया या कुछ आया तो दैट्स अ पॉजिटिव वाइब। घंटी का आया। आपने एक प्रश्न कुंडली ओपन की, आपको चिड़िया की चें चें सुनाई दी, ये एक अच्छा निमित्त है या अच्छा निमित्त नहीं है? बताइए। अच्छा निमित्त है। अच्छा निमित्त। अब निमित्त को पहचानने के लिए आपको अपनी 5 इंद्रियों को बैलेंस रखना जरूरी है। कंट्रोल तो नहीं कर पाते हम इंद्रियों को, लेकिन बैलेंस करना जरूरी है अपने स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी को, सोल को, अपने 5 तत्व को।
क्योंकि प्रश्न कुंडली नेचर से जुड़कर बताती है। नेचर के साथ जुड़ने के लिए आपको अंदर से उतना ही पवित्र होना पड़ेगा जितना कि प्रकृति आपके प्रति पवित्रता दिखाती है, रहती है। और प्रकृति हमेशा से पवित्र होती है, क्योंकि प्रकृति कौन है? एनीबडी नोज हु इज प्रकृति? जगदम्बा। माता पार्वती। माता पार्वती। और मां कभी नाराज नहीं होती। तो अगर आपको कुछ आंसर लेना है तो प्रकृति से प्रेम, प्यार, वात्सल्य रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब व्यक्ति परेशान है, वो कहता है यार कहां फंस गए, किस प्रश्न कुंडली वाले ने फंसा दिया, 12,000 रुपए भी ले दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो लेक्चर पे लेक्चर दिया जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर तो मिल नहीं रहा। जिसको क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अगर उसकी साधना है तो वो अपने घर में रखे तुलसी जी के पास जाकर बैठ जाए, और अगर उस समय हवा ना चल रही हो और तुलसी जी के पास प्रार्थना करके अपने प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करे, तो तुलसी जी हिलकर आंसर देंगी, हाँ या ना। हो गई आपकी प्रश्न कुंडली चालू, कहां से आंसर चाहिए आप। जैसे हम रामचरितमानस में प्रश्न शलाका से चेक करते हैं, एक शब्द पे उंगली रख के हम श्लोक बनाते हैं और उसका आंसर ढूंढते हैं, वो भी प्रश्न कुंडली का ही एक माध्यम है। और ये भी एक माध्यम है कि आप प्रकृति से आंसर लीजिए। तो आपको प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि निमित्त सबसे पहले आपको बताता है कि प्रश्न का आंसर क्या है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा और लंबा सब्जेक्ट है, हम इसको करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि प्रश्न है क्या। मेरे पास एक कॉल आता है, सर मेरा ये एक प्रश्न है, क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। अब मैं उस मोड में था कि मेरा मन नहीं था कि मैं लैपटॉप यूज करूं या कुंडली बनाऊं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप कहाँ बैठे हो? कहते चेयर पे। ठीक है। मैं कहा ये बताओ कि आपकी दोनों लेग्स में से जो आपने पैर जमीन पर रखे हुए हैं, उस दोनों पैरों की पोजीशन में आपके कौन से पैर की पोजीशन आगे लीड कर रही है, राइट और लेफ्ट? उन्होंने बोला सर फिलहाल तो मेरा दायां पांव यानी कि राइट फीट आगे है। तो मैं कहा आपका आंसर यस। केस सॉल्व। 2 दिन के बाद फोन आया, सर मेरा काम हुआ। इसको बोलते हैं स्पर्श कुंडली। सुना है किसी ने? स्पर्श प्रश्न कुंडली भी होती है। स्पर्श कुंडली में इसका आगे का जो फॉरवर्ड मेथड है, जो आगे का एक एक्सप्लोर फॉर्म है, वो ये है कि मैं अपने ऑफिस में चेयर टेबल पर बैठा हूं, अपने पीछे बहुत बड़ा बोर्ड लगा के कि आई एम द सो एंड सो एस्ट्रोलॉजर। मेरे पास एक व्यक्ति आता है, सर मैं आई कम इन? यस प्लीज कम इन, बैठिए। वो जैसे बैठते हैं, बैठने के साथ वो अपने जिस बॉडी पार्ट को सबसे पहले स्पर्श करते हैं, उस बॉडी पार्ट का जो प्लेनेट है वो आपको आंसर देगा कि ये क्वेश्चन यस है या नो है। ये है स्पर्श कुंडली। प्रश्न कुंडली इस लेवल तक जाती है। और ये सब चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब चीजें टेक्स्ट में लिखी हैं। कुछ प्रश्न मार्ग में है, कुछ बीपीएचएस में है, और कुछ अन्य टेक्स्ट में। तो यहां पर कुल मिलाकर चीज आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कब की जाती है? ऑब्जर्वेशन की जाती है जब आपकी बॉडी एक बैलेंस स्टेट में, व्हेन यू आर डूइंग साधना, व्हेन यू आर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, कि ठीक है हम समय से उठ रहे हैं, सूर्य उगने से, जो सबका पिता है, वो सूर्य उगने से पहले हम उठे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, तब हम जाकर अपनी इस विद्या को एक जस्टिस के साथ सामने वाले को आंसर कर सकते। उठ रहे हैं 10, 11, 12 बजे, उसके बाद प्रश्न आ रहा है, चल तू एक सीड नंबर दे दे भाई, तेरा नंबर ले लिया, उसके बाद बात करेंगे। मजे वाली बात नहीं। प्रश्न कुंडली अभी स्टार्ट हुई है, जो हम करेंगे वो कंप्लीट है, लेकिन इसके परे भी एक दुनिया है प्रश्न कुंडली। जब हम उसके काबिल पहुंच जाएंगे तो वो भी कभी करेंगे। यहां आपको कंप्लीट मिलेगी। इसमें हमने करना क्या है? प्रमोशन, लिटिगेशन, शादी, चाइल्ड बर्थ, बीवी रूठ के मायके चली गई, कलेश हो गया, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, पंचायत में जूते पड़ेंगे या गले में हार पड़ेगा, मार पड़ेगी या जीत मिलेगी, सब तरह के प्रश्न आपके इसमें सॉर्ट आउट होंगे। एजुकेशन कौन सी करे मेरा बच्चा, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने,
या पुलिस वाला बने, या क्रिमिनल बनेगा, या लॉयर बनेगा, या स्कॉलर बनेगा, क्या बनेगा, वो सब चीजें आएंगी इसमें। चीजें सब आएंगी। संदीप जी मुस्कुराओ, स्कॉलर वर्ड आ रहा है, तो चीजें हैं इसमें, सब चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन अब प्रश्न कुंडली की बात क्या कहती है। एक प्रश्न कुंडली बनती कैसे है। प्रश्न कुंडली बनाने के लिए जो भी ज्योतिषी है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, उसके समक्ष जब भी कोई प्रश्न आएगा वो उसी समय की कुंडली का निर्माण करेगा। जैसे मान लो अभी मेरे पास नमिता जी ने एक प्रश्न पूछा, अभी समय हुआ है 4:23, तो मैं अभी का प्रश्न बनाऊंगा, समय डालूंगा, तारीख डालूंगा। आज की तारीख है 5 जुलाई 26, 4:23, और प्लेस कहां का डालूंगा, जहां नमिता जी बैठी हैं या जहां मैं बैठा हूं। जहां मैं बैठा हूं वहां का प्लेस डलेगा। आपसे प्रश्न पूछा गया यूएस से, कनाडा से, कहीं से भी, जहां ज्योतिषाचार्य बैठा है वहीं का ही प्लेस डलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सर मैं तो उस टाइम पे यहां पे था, मैं यहां पे था, मैं यहां पे था। भाई आप कहीं भी थे, जो प्रश्न करता है उसका जन्म स्थान नहीं लेंगे। स्थान आप कौन सा लोगे, जहां पे आप प्रेजेंट हो वहां का स्थान लो। और ये एक प्रश्न कुंडली 9 महीने तक वैलिड होती है। यस, 9 मंथ्स तक वैलिड होती है। इस प्रश्न कुंडली को आप 9 महीने तक करते हो। थोड़ा रिलीफ मिला है। हाँ जी, 9 महीने तक। और ऐसे ही इसके द्वारा दिया गया उत्तर भी 9 महीने तक वैलिड होता है। सर जरूरी नहीं है कि जिस वक्त पूछा गया उसी वक्त हम जवाब दे पाए, तो हम उसको जब जवाब देना हो तभी का कास्ट करेंगे ना प्रश्न। अभी करेंगे उस पर बात, बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो ये चीज है, मान लो कि आप जैसे अपनी एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठे हैं और मैंने कॉल करके कहा नमिता जी मुझे एक प्रश्न पूछना है, आप अभी का प्रश्न बताने के लिए अभी की प्रश्न कास्ट कर सकते हैं। अब वो दूसरा पार्ट आ जाएगा कि आप अभी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, उस पर भी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट अभी हमारे पास केस ये है कि अभी प्रश्न आया तो हमें अभी की कुंडली बनानी है। और कहां की बनेगी, जहां आप बैठे हैं, मतलब जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहां का स्थान डालना। करेक्ट। अब कुंडली का निर्माण हो गया, 4:23 पर कुंडली का निर्माण हो। लेकिन इससे पहले कभी भी लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, लव अफेयर, इनके लिए प्रश्न कुंडली नहीं बनेगी। नहीं बनेगी मतलब नहीं बनेगी। अब कुछ भी कह दे कि सर शेयर मार्केट तो आज की डेट में लोग पढ़ाते भी हैं, भाई पढ़ाते होंगे, शास्त्र में ये सब के सब सट्टे में बोले गए हैं, जुए में बोले, अनैतिक कार्य बोले, नहीं बनेगी। लव अफेयर के लिए नहीं, सर गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही थी, नहीं उठा रही, भाई तू देख हमने क्या करना, गर्लफ्रेंड तेरी बनाई क्यों थी, मत बना, अपना फोन तोड़ दे, हमारा सिर मत खा। हम नहीं करेंगे लव अफेयर को एंटरटेन किसी भी कीमत पे, क्योंकि आज की डेट में लव अफेयर मीन समथिंग एल्स। हमें उस अनैतिक कार्यों में नहीं जाना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने लिए आप कभी प्रश्न कुंडली का निर्माण नहीं करोगे। अपने लिए आप कभी प्रश्न कुंडली का निर्माण नहीं करोगे। आज मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं लगाना है। एंड व्हाई इज दैट सर? आपकी आयु कम हो जाती है। यही तो प्रॉब्लम है आज के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स में और जो शास्त्र में लिखी हुई चीजें। यही तो प्रश्न कुंडली की पहली शर्त है कि आपको उठना सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, जब सूर्य देवता उदय हो रहे हैं। लेकिन हमारे आज के बच्चे तो उठेंगे 9, 9:30, 10 बजे, उसके बाद कहेंगे चलो एक नाश्ते में